क्या चैप्टर है? उत्तक। आ जाइए हम लोगों को बायोलॉजी में, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग पिछले वीडियो में कोशिका चैप्टर के बारे में पूरा बढ़िया से अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बाद पढ़ेंगे उत्तक। मतलब उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? मतलब उत्तक क्या है? उत्तक तो बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर की इकाई थी कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई थी कोशिका। कोशिका जब बहुत सारे कोशिका मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक। जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अंग। अब जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। और जब बहुत सारे अंग तंत्र को मिला देते हैं तब हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम लोग जानेंगे कि उत्तक कहते किसे हैं। उत्तक, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? मतलब टिश्यू किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक हम लोग कहते हैं समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। 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 और उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता था, उसी प्रकार उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। आपसे पूछा उत्तक किसे कहते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। और उत्तक के जनक मॉल गिल को बोलते हैं। उत्तक के जनक मॉल गिल को बोलते हैं। उत्तक का विकास सबसे पहले सिलिंड्रेटा संघ के जीव में देखने को मिला था। उत्तक का विकास सबसे पहले सिलिंड्रेटा संघ के जीव में देखने को मिला था। आप लोगों से पूछेगा कि उत्तक का विकास सबसे पहले किस जीव में देखने को मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा कि उत्तक का विकास सबसे पहले सिलिंड्रेटा संघ के जीव में देखने को मिला था। उत्तक 4 प्रकार का होता है। जंतु में उत्तक 4 प्रकार का होता है। उत्तक 4 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजी उत्तक, एक को बोलते हैं हम लोग संयोजी उत्तक, एक को बोलते हैं तंत्रिका उत्तक, एक को बोलते हैं संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, और एक को बोलते हैं पेशीय उत्तक। एक को बोलते हैं पेशीय उत्तक और एक को बोलते हैं उपकला उत्तक। एक को बोलते हैं उपकला उत्तक। तो आप लोगों से पूछा गया उत्तक के प्रकार, मतलब उत्तक कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बोलेंगे उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। चारों का प्रकार पहला होता है संयोजी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक, चौथा उपकला उत्तक होता है। तो आइए हम लोग इन चारों के बारे में भारी से पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संयोजी उत्तक किसे कहते हैं। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? संयोजी उत्तक उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को पूरा जोड़ कर रखता है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक उसे कहते हैं जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात जोड़ कर रखता है, उसे हम लोग बोलेंगे संयोजी उत्तक। तो बताइए हमारे शरीर में कौन है जो ऐसी है जो पूरे शरीर को जोड़ कर रखने का कार्य करता है? तो हमारे शरीर को जोड़ कर रखने का कार्य करता है ब्लड, मतलब खून। हमारे शरीर को खून या रक्त जोड़ कर रखने का कार्य करता है। इसके साथ साथ एक होता है लिम्फ जो होता है हमारे शरीर को जोड़ कर रखने का कार्य करता है। लिम्फ भी हमारे शरीर को पूरा जोड़ कर रखने का कार्य करता है। और एक होता है बोन, मतलब हड्डी भी हमारे शरीर को जोड़ कर रखने का कार्य करता है। ठीक, आइए हम दूसरा पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं? तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क बना होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क बना होता है जो हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
एक होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक पूछे किसे कहते हैं? तो पेशीय ऊतक से हमारी मांसपेशियां बनी होती है। हमारी जो शरीर की मांसपेशियां होती है वो पेशीय ऊतक से बनी होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग पेशीय ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक, जो हमारे शरीर के अंगों को रक्षा करती है, जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। तो आप लोगों से पूछेगा कि पेशीय ऊतक किसे कहते हैं? तो पेशीय ऊतक बोलिएगा कि पेशीय ऊतक कहते हैं हमारी जितनी भी शरीर मांसपेशियां है सब पेशीय ऊतक की बनी होती है, जो हमारे शरीर के अंगों को रक्षा करने का प्रदान करती है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, जिसे हम लोग 639 से याद कर सकते हैं जी, कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपकला ऊतक। अब हम लोग पढ़ेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक से त्वचा बना होता है। हमारे शरीर के जितनी बाहरी चीज है सब उपकला ऊतक का बना होता है, सब उपकला ऊतक का बना होता है। उपकला अंग का, उपकला ऊतक का मुख्य काम है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का रक्षा करना, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का रक्षा करना। इसी को हम लोग बोलते हैं उपकला ऊतक। ठीक। एक होता है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक उसे कहते हैं जो वसा का निर्माण करता है। वसा, जिसे हमारे शरीर में हड्डी और वसा के बीच भरने का कार्य करते हैं। जैसे बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती है, एडिपोज ऊतक कमी के कारण हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है। तो बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ने लगती है एडिपोज ऊतक के कमी का, मतलब वसा के कमी का हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ऊतक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।